हेलो एवरीवन। इकॉनमी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इकॉनमी की सीरीज़ में आपका स्वागत है क्योंकि हम इस लेक्चर में इकॉनमी की सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एग्रीकल्चर। देखो, बहुत सारे लेक्चर हम अटेंड कर चुके हैं, बहुत सारी वीडियो इकॉनमी की सीरीज़ में डाल चुके हैं, मतलब प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। वहाँ से आप देख लेना। कोई भी आपकी डिमांड हो इस टॉपिक को सर समझाइए, वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। आप तक वो वीडियो, वो नोट्स ज़रूर पहुंचेंगे, चाहे वो आप मैसेज की फॉर्म में पहुंचे। हमारा फ़र्ज़ बनता है आप तक अच्छी एजुकेशन पहुंचाना। तो इसमें क्या है, एग्रीकल्चर से स्टार्ट हो रहा है। तो इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है कि एग्रीकल्चर क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है। आप जानते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी, क्वार्टरनरी एक्टिविटी, क्यूनरी एक्टिविटी सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, एक तरह से रॉ एक्टिविटी होती है। मान लीजिए कोई एग्रीकल्चरलिस्ट है, अमित नाम का लड़का, और अमित नाम के लड़के के पास क्या है, 2 एकड़ लैंड है। अब 2 एकड़ लैंड में उसने क्या किया, मूंगफली, जिसे ग्राउंड नट बोलते हैं, उसने प्रोड्यूस की। अब ग्राउंड नट से बहुत ज़्यादा ऑयल बन रहा है, कहीं कहीं ऑयल से बिस्किट बन रहे हैं, कहीं ऑयल से आइसक्रीम बन रही है, हर जगह ऑयल यूज़ हो रहा है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो यूज़ होती है जो बेस देती है किसी भी इंडस्ट्री को। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका जानना कि प्राइमरी इंडस्ट्री किसे बोलते हैं। देखो, एग्रीकल्चर में ये सब यूज़ हो जाता है, क्रॉप रेज करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग, या फिर एलाइड एक्टिविटी में आती है। एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, पिसीकल्चर हो गया, फिशिंग वगैरह कैसे करना है, ठीक है, ये सारी बातें होती हैं। एग्रीकल्चर क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो पॉलिटी की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है। उस 7th शेड्यूल में क्या बताया गया है, आप अगर देखेंगे तो 7th शेड्यूल में आपको देखने को मिलेगा कि लिस्ट जो है स्टेट्स वाइज या फिर सेंटर और स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट की डिवाइड की गई है। 7th शेड्यूल में देखोगे जो कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो स्टेट के पास आते हैं, कुछ सब्जेक्ट जो हैं सेंटर के पास आते हैं, और कुछ सब्जेक्ट जो हैं आपको कॉन्करेंट लिस्ट में देखने को मिलेंगे। कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट की ये खासियत है, इसमें स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं, मगर ओवरऑल भाई प्रिवेल किसका करेगा, सेंटर का। सेंटर ने कह दिया कि ये लॉ बन गया वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, तो बन गया स्टेट के लॉ सब डिमिनिश हो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी एक टॉपिक डिस्कस किया है किस तरह से केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली ने कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट को बदला है। अब उसको टैकल करना या फिर उससे निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो करंट का कैसे टॉपिक जो है हमें रिलेट करना है किससे, स्टैटिक से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन का एक डिकेड चल रहा है। डिकेड का मतलब 10 साल के लिए यूनाइटेड नेशन डिकेड चलाता है। फैमिली फार्मिंग मतलब 2019 से 28 तक चल रहा है। इसको लॉन्च किया गया है फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन की विंग है, और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि इसके बेसिक आपको क्लियर हो जाए। ये आए दिन न्यूज़पेपर में आता है और प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डबल फार्मिंग इनकम का कोई रोल नहीं रहा। ये अशोक दलवई कमेटी थी, ये आपको याद रखना है। कौन सी, अशोक दलवई कमेटी एक ऐसी कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था कि 2022 तक हम फार्मर की इनकम डबल कर देंगे। तो इसमें कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी आई, एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट जो है 60 बिलियन डॉलर तक हमें 2022 तक इंक्रीज करना था। तो ये टारगेट अब पुराने हो गए, इसको आप फॉरगेट भी कर सकते हैं, मगर अशोक दलवई कमेटी ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब रैंकिंग क्या है इंडिया की, अगर देखोगे तो कंज्यूमर एडिबल ऑयल का इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ठीक है। टॉप स्टेट जो एडिबल ऑयल प्रोड्यूस करते हैं सबसे ज़्यादा गुजरात है जो ग्राउंडनट प्रोड्यूस करता है, यूपी मस्टर्ड प्रोड्यूस करता है, और एमपी सोयाबीन करता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है हमारी इंडिया, ठीक है। इन 2nd लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन है, जिसमें सबसे ज़्यादा इनलैंड सोर्सेज से होती है। अब इनलैंड और मरीन सोर्सेज क्या होते हैं, जो आपकी इंडिया के अंदर मान लो रिवर है, मान लो कनाल है, मान लो पॉन्ड है, अब वहाँ पर तालाब में जो इनलैंड फार्मिंग हो रही है उससे सबसे ज़्यादा आपको देखने को क्या मिलेगा, फिश प्रोड्यूसर या फिश प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप सिंस 1998 से आप देखेंगे मिल्क प्रोडक्शन हमारा 1st नंबर पे है। वर्ल्ड के टोटल प्रोडक्शन का
20% प्रोडक्शन तो केवल इंडिया में होता है। भाई आपको बताना है फादर ऑफ मिल्क किसे कहा जाता है, व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, और कोई भी टॉपिक समझना है वो भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। लार्जेस्ट बोविन पॉपुलेशन मतलब जानवर जो दूध देते हैं, जिनका यूज़ होता है हमारी डेली की रूटीन में, तो वो सबसे ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती हैं, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, और यूनाइटेड नेशन का डिकेड मैंने डिस्कस किया, अशोक दलवई कमेटी किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट हमारा क्या टारगेट था, और एडिबल ऑयल में गुजरात का क्या स्थान है, यूपी का किस में क्या स्थान है, और सोयाबीन का प्रोडक्शन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है। हमने ये देखा फिश प्रोडक्शन 1998 से हम सबसे ज़्यादा करते हुए आए हैं, 20% वर्ल्ड का प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है, और लार्जेस्ट बोविन पॉपुलेशन आपको कहाँ इंडिया में देखने को मिलेगी। तो ये इस तरह से रिवीजन करवा देता हूं, आपको जो क्राइटेरिया पसंद आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्यों डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन से क्या होता है आपकी क्लियरिटी हो जाती है। आपको पढ़ा है, आपको अच्छा लगा टॉपिक, आपको मज़ा आया, मगर वो आप जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो नहीं होगा। इसीलिए एमसीक्यूज आप 10 से 15 डेली कीजिए। विद रेफरेंस टू इंडियाज एग्रीकल्चर रैंकिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल। आपने कहीं सुना मैंने आपसे कहा कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एडिबल ऑयल का? नहीं कहा। कंज्यूमर तो आप कह भी सकते हैं, कंज्यूमर भी मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो पहला यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता। दूसरा, इनलैंड फिशरी सेक्टर कंट्रीब्यूट मोर टू टोटल प्रोडक्शन इंडिया देन द मरीन प्रोडक्शन। बिल्कुल सही, मैंने बताया इनलैंड फार्मिंग इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मरीन से, जो मरीन से फिश प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये सही हो गया। इंडिया हैज़ रिमेन वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, ये भी ठीक है। तो दूसरा तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही है, आप यहाँ देख लो, दूसरा तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है एडिबल ऑयल का, और नॉट अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी नहीं है इंडिया रिन्यूएबल ऑयल का। ये चीज़ आपको प्लीज़ याद रखना है, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरह से चीज़ों को करना है, मतलब आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं अगर उसका एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, उसका कोई भी चीज़ सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको उसकी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे एग्रीकल्चर सेंसस की बात की जा रही है। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा एवरी 5 ईयर में क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी के पास कितनी फार्म होल्डिंग है इसके बारे में पता चलता है, टेंडेंसी क्या है, लैंड यूज़ क्या है, इरिगेशन कहाँ हो रही है। तो हर 5 साल में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर DAC एंड FW डिपार्टमेंट है, इसे शॉर्ट फॉर्म याद रखते हैं। इससे क्या होता है, आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। ऑपरेशनल होल्डिंग बेसिक यूनिट देखते हैं। देखो, एक होता है लैंड होल्डिंग। अब लैंड होल्डिंग में आगे आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कौन ओन कर रहा है। ऑपरेशनल होल्डिंग के मतलब कौन उसमें खेती कर रहा है, ओन कर रहा है, चाहे वो करता हो चाहे टीनेंसी हो, मतलब किसी को किराए पे दिया हो, ठीक है। ऑपरेशनल होल्डिंग इन्होंने यहाँ बताई है कि 1 पर्सन और ज्वाइंटली भी किया जाता। फर्स्ट सेंसस 1970-71 में हुआ था, और लेटेस्ट सेंसस 10th सेंसस था 2015 और 16 में हुआ था, ठीक है। अराउंड 13.9% टोटल होल्डिंग इन इंडिया। फीमेल जो है, फीमेल ऑपरेशनल होल्डिंग बढ़ रही है, मगर कितनी है, केवल 13% है। ये आप चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा। अब एक MCQs देख लेते हैं इससे रिलेटेड। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। एग्रीकल्चर सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 5 ईयर बाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। यूनिट ऑफ इन्यूमरेशन इज ओनरशिप होल्डिंग एग्रीकल्चर लैंड, आपको ये बताना है क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। द 10th एग्रीकल्चर, ये तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा देख लें, यूनिट ऑफ इन्यूमरेशन इज़ द ओनरशिप होल्डिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये गलत है। यूनिट ऑफ इन्यूमरेशन हमने यहाँ पर पढ़ी, ऑपरेशनल होल्डिंग देखी जाती है, ना कि एग्रीकल्चर लैंड देखी जाती है। देखो क्या बताया है, ऑपरेशनल होल्डिंग देखी जाती है, ना कि ओनरशिप होल्डिंग देखी जाती है। बेसिक स्टैटिस्टिक यूनिट है। तो ये हमने डिस्कशन किया, इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कोई भी टॉपिक UPSC का A to Z आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़रूर पूछिए, उससे मेरी नॉलेज तो इम्प्रूव होती है, और उसके अलावा आपको भी उसका बेनिफिट देखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस, ठीक है। थैंक यू।